आचार्य नरेंद्र देव सभागार में मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, MACT जज श्री रविकांत सर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कालिका प्रसाद मिश्रा जी, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन उपाध्याय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित न्याय के प्रहरी, सभी अधिवक्तागण, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज एक स्वागत कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। यह मेरा इस प्रकार का प्रथम अनुभव है और अत्यंत ही गदगद करने वाला, आह्लादित करने वाला अनुभव है। जनपद अयोध्या में काम करने का अवसर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब यह आदेश प्राप्त हुआ कि आपको जनपद अयोध्या में जिलाधिकारी के पद पर आना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ये एहसास मुझे लगा कि मेरी जो पोस्टिंग्स अभी तक रही हैं, जो भी तैनातियां रही हैं, मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर जनपद गोंडा में 2.5 साल काम करने का अवसर मिला। उसे गोनार्द पूर्व में कहा जाता था। भगवान राम की गायें वहां चरने जाया करती थी। जिलाधिकारी के प्रथम चार्ज में जनपद बाराबंकी में काम करने का अवसर मिला, जिसे अयोध्या का और पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। और आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। आज जनपद अयोध्या में जिलाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। बचपन में जब हम लोग भगवान राम के बारे में पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तब रामायण का वो प्रसंग जिसमें लंका पर विजय हो चुकी है और लक्ष्मण एक छोटे भाई के तौर पर भगवान राम से कह रहे हैं कि ये लंका भी बड़ी सुंदर नगरी है, सोने की नगरी है, और क्यों ना हम लोग यहीं से अपनी सत्ता चलाएं, अपना शासन चलाएं, यहीं से अपना राजपाट चलाएं। तो भगवान राम के जो वचन थे, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी, वो हमेशा मुझे याद रहता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि पहला तो जैसा कि अभी अधिवक्ता महोदय ने कहा कि गंगा किनारे के हैं हम लोग और अब सरयू किनारे भी लगातार सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है और हमारी जन्मभूमि में काम करने का अवसर मिल रहा है और अयोध्या नगरी में काम करने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि, जिनके हम लोग वंशज हैं, जिनके आदर्शों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, जिनके मूल्यों पर हमारा समाज टिका हुआ है, ऐसी जगह पर काम करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसा पद है जहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसा कि आप लोगों ने अभी कई लोगों ने ये बताया। अब मुझे ध्यान आता है जब मेरा सिलेक्शन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ था और उस समय मैं नागपुर में था, मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो मेरे पिताजी वहाँ पर आए हुए थे और उनका मुझसे एक ही वाक्य था। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही सिलेक्शन होने पर, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि लोगों का काम जितना हो सके करना, बस एक ही उनकी अपेक्षा थी। तो उसी अपेक्षा पे चलने का लगातार मैंने प्रयास किया है और यहाँ पर काम करने का अवसर मिला है
तो वही प्रयास मेरा जारी रहेगा। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। जिला जज महोदय ने बहुत उत्साहवर्धन किया है। बहुत उन्होंने जब से मैं आया हूँ, पहले से भी मेरा परिचय था, सर से परिचय था, और सर का हमेशा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो अपने पिताजी के प्रसंग में बस इसलिए कहना चाह रहा था, चूँकि आज पुनः एक बहुत बड़ा अपेक्षाओं का बोझ आपने मेरे ऊपर डाला है, मैं उसको पूरा करने का प्रयास निश्चित रूप से जिला न्यायाधीश महोदय के साथ और आप लोगों के साथ मिलकर करूंगा। जितना हो सकेगा जरूर करूंगा। प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। कर्म करना ही हमारे हाथ में है। फल अगर लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, मेरा ये मानना है। आज बड़ा अच्छा अवसर है, आप लोगों ने अपने बीच आने का मौका दिया। मैं देख रहा हूँ कि अधिवक्तागण काफ़ी देर से बैठे हुए थे। मैं आया था तब भी पहले से ही थे, और कई अधिवक्तागण पीछे खड़े भी हुए हैं। आप लोगों का मैं विशेष आभार देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया है, और स्वागत कार्यक्रम को सही में ऐसा लग रहा है कि ये स्वागत कार्यक्रम है। मैं विशेष रूप से आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बार अध्यक्ष महोदय का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। आते ही आपसे के साथ संवाद स्थापित हुआ, आपने पहल करी, जिला जज महोदय ने पहल करी, और इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होने के बाद एक राजस्व के जो अधिकारी होते हैं, मैं सभी से कहता हूँ, मैंने अभी सभी एसडीएम से, सभी एडीएम से बैठक ली थी, और राजस्व के जो कार्य हम लोग देखते हैं, राजस्व के न्यायालय जो हम लोग देखते हैं, कुछ अन्य धाराओं के भी न्यायालय हम लोग देखते हैं, तो उसमें मेरा हमेशा एक ये ओरिएंटेशन रहा है कि जो वादकारी हैं उनको कम से कम दिक्कत हो। यदि वो आ रहे हैं तो हम कोर्ट में बैठ सकें, हम उनको जो न्याय का पहिया घूम रहा है वो थोड़ा सा आगे बढ़े। अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनका भी समय नष्ट ना हो, समय से हम कोर्ट पर बैठे। मैंने सभी पीओस को बोला है कि इस चीज़ का ध्यान दें कि निश्चित समय पर अपने कोर्ट में बैठें, प्रोफेशनली काम करें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं हो सकती कि आपको समाज में न्याय देने का काम मिले, और अगर उस पर आप ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना, आपका उतना मेहनत करना, आपके माता पिता का जो भी पूर्व जन्म का रहा होगा उसके कारण आपको ये पद मिला है, तो वो कहीं ना कहीं बेकार चला जाएगा। और न्यायिक मामलों में हम लोगों ने लगातार प्रयास भी किया है। जनपद बाराबंकी में भी बहुत अच्छा काम किया था, और आप लोगों के सहयोगों से ही किया था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट में रायबरेली में रहा था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य किया गया था। हमेशा बाहर का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, अधिवक्तागण का बहुत सहयोग मिला है, और मेरा मानना है कि अधिवक्तागण ज़्यादातर लोग कई तरह की दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद आप लोग वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए जितना संघर्ष करते हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इसके लिए मैं हमेशा सभी अधिवक्ताओं का सम्मान करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पूरा सहयोग हमारे ऑफिसर्स को, पीओस को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, और हम लोग जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिलाने का, और लंबे समय से वाद ऐसे हैं जिनमें निर्णय नहीं हो पा रहा है, उनमें निर्णय करने का पूरा प्रयास रहेगा, जिससे कि समाज में न्याय की भावना को पूरा बल मिल सके। आप लोगों ने आज यहाँ मुझे बुलाया, मैं बहुत ही गदगद महसूस कर रहा हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद करने के। मैं पुनः एक बार सभी आयोजकों का, सभी अधिवक्ताओं का, न्यायिक अधिकारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।